नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो हमारे बंदरगाह हैं उनमें विशेषता है। जो बंदरगाह गुजरात के अंदर है उसके साथ अक्सर ड्रग्स के आने का संबंध जुड़ा रहता है। और जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ 22 तारीख मंगलवार को, उसके बाद एक ऐसा सूत्र निकला है जिसमें उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भारत का मुंद्रा बंदरगाह है और पहलगाम तक उसका जांच एजेंसी को गुजरात और कश्मीर आतंकी हमले के बीच जो 21,000 करोड़ रुपए की खेप आई थी उसमें आश्चर्यजनक लिंक मिला है। पहलगाम हमलावरों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अब्बू तलहा के रूप में हुई है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया है कि पहलगाम आतंकी हमला लश्कर तैयबा के नार्को तस्करी से जुड़ा है, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है और जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों का वितरण करके भारत में अस्थिरता पैदा करना और अपने अभियानों को वित्त पोषित करना है। और क्योंकि भारत का नौजवान पंजाब में हो, कहीं भी हो, वो इसका शिकार हो रहा है और ये खेप पकड़ी नहीं जा रही थी। जब से ये खेप पकड़ी गई है उसके बाद भी कई कई हजार करोड़ रुपए की खेप पकड़ी जा रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले का शामिल 4 संदिग्ध आतंकवादियों की जो पहचान की है, जिसमें 28 पर्यटक जो है वो मारे गए थे और इसके साथ ही सेना ने बारामूला में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बड़ा खुलासा करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले को लश्कर तैयबा एलईटी की नार्को तस्करी रणनीति से जोड़ा है, जिसे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि आतंकी समूह की व्यापक योजना अपने संचालन के लिए धन जुटाना और भारतीय युवाओं के बीच मादक पदार्थ वितरित करके भारत को अस्थिर करना था, जैसा कि एक रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया है। हीरोइन की खेप अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले 300 किलो वो समुंदर के अंदर फेंक कर चले गए थे। और आतंकवाद का वित्त पोषण एनआईए ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को बताया कि मुंद्रा बंदरगाह से 21,000 करोड़ रुपए की 300 किलोग्राम हीरोइन की जब्ती लश्कर की रणनीति का हिस्सा थी। ड्रग्स को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत में तस्करी कर लाया गया था। टेल्क पाउडर के रूप में इसको छुपाया गया था और वैध दस्तावेजों का उपयोग करके आयात किया गया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने आतंकी समूह की गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा, देखिए इन्होंने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को गोली मारकर भारत के साथ क्या किया। हलफनामे के अनुसार नशीले पदार्थों को ईरानी बिचौलियों के माध्यम से भेजा गया था और दिल्ली के नेब सराय, ये दिल्ली के अंदर है, सेंट्रल दिल्ली में, और अलीपुर के गोदामों में संग्रहित किया गया था। बिक्री से प्राप्त धन का कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एनआईए ने कहा यह मामला अवैध संसाधनों के माध्यम से भारत में लाए जा रहे नार्को पदार्थ की सबसे बड़ी खेप का मामला है।
जिसका जिसका इस्तेमाल न केवल जनता जो उक्त नार्को उत्पाद का लक्षित उपयोग करता था के बीच तबाही मचाने के लिए किया जाना था, बल्कि बिक्री की आय का उपयोग आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए भी किया जाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले को बुरा बताया था। कश्मीर मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार उन्होंने, और संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए शामिल 4 संदिग्ध आतंकवादियों की जो तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें जिसमें पर्यटक 28 लोग मारे गए थे। इन लोगों की पहचान गुरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा के रूप में हुई। उन्होंने कोड नाम मूसा यूनिस आसिफ का इस्तेमाल किया था। सूत्रों ने बताया कि अनंतनाग के आदिल गुरी वो सुपेर के आसिफ शेख के स्थानीय होने का संदेह है। इससे पहले दिन में संदिग्धों के स्केच प्रसारित किए गए थे और टेलीविज़न पर एक धुंधली तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक हथियारबंद व्यक्ति को AK-47 के साथ दिखाया गया था। हालांकि इस तस्वीर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह सेना की वर्दी में हमलावरों का वर्णन करने वाले जीवित बचे लोगों की रिपोर्ट से मेल खाती है। और जो पहलगाम हमला है, पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना ने उचित समय पर जवाब दिया था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये सबसे घातक हमला था। हमला दोपहर करीब 2:30 बजे पहलगाम के पास पर्यटक क्षेत्र बैसरन मैदान में हुआ था। जीवित बचे लोगों ने बताया कि सैन्य वर्दी में 6 विदेशी आतंकवादियों ने पीड़ित को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने लोगों से अपना नाम बताने और इस्लाम की कुछ आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया, फिर नज़दीक से गोली चलाई। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, जबकि वहाँ कोई पुलिस वाला था नहीं, असल में सुरक्षा व्यवस्था इसमें कहा गया है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था विहीन वो क्षेत्र था जिसमें चौकियां, सशस्त्र गश्ती दल शामिल होता है। हमलावर उस स्थान पर घुसने और हमला करने में कामयाब हो गए। भारतीय सेना की चिनार कोर ने एक बयान में कहा, तलाशी अभियान अभी जारी है और हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने का पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसमें जो कनेक्शन आया है वो कनेक्शन यही आया है कि ये जो खेप आई थी, दरअसल ये खेप आई थी हिंदुस्तान में लोगों को ड्रग्स की आदत डाली जाए और इसका जो पैसा आएगा उससे जो आतंकवादी हैं वो पोषित हों, और वो अपने उद्देश्यों में कई बार सफल भी हो जाते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं और कई बार वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो ये कहा गया है कि हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। और ये भी कहा गया है कि हम उनको जो सीमा पार के आतंकवाद के निरंतर खतरे को रेखांकित करती है तथा यह दर्शाती है कि किस प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी का उपयोग ऐसे हमलों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। अब आप देखें कि जो वित्त पोषण है वो कैसी कैसी चीज़ों को लाकर हिंदुस्तान को किस किस प्रकार से और कई ढंग से उसको प्रताड़ना भी दी जाती है, जबकि हिंदुस्तान की पुलिस अगर चाहे तो इनको समय रहते पकड़ सकती थी।
और ख़ास तौर से जो मुद्रा पोर्ट है वहाँ इस प्रकार की कई खेप पकड़ी भी गई हैं और पिछले 10-11 वर्षों में उसकी आवक भी बढ़ी है, जिसकी वजह से पूरा पंजाब जो है वो ड्रग्स की चपेट में आ गया। नौजवान जो हमारे बच्चे हैं वो उसका सेवन करने लगे हैं। तो कैसे इसका लिंक निकलता है ये आपको सोचना पड़ेगा। और अपने देश को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को भी समझाना होगा, उनको डिसिप्लिन में रखना और किसी प्रकार से इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनका ना इस्तेमाल करना। ये हमारे समाज में हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम करेगी और एनआईए भी अपना काम कर रही है, परंतु जो इसका उपयोग करता है वो भी उतना ही दोषी है जितना कि तस्कर दोषी होता है। ये बात ठीक है कि बच्चे अनजान होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, अनुभव की कमी होती है, तो भी मेरा ये कहना है अगर एनआईए काम कर रहा है, भारत सरकार काम कर रही है और ये खेप पहले पकड़ी नहीं जाती थी, अब पकड़ी जा रही हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य हमें क्या कहता है। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें जो ताकत मिलती है वो आपके सब्सक्रिप्शन से मिलती है और हमें मॉरल मेंटल सपोर्ट भी मिलता है। हमें आपसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ना ज़रूरत है ना हम डिमांड करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बुलंद होता है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।